Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you all safe and sound in your homes. Dear students, welcome to the online classes. Today we will start our lesson number 2, The Proud Red Rose. Students, kindly open your books. Lesson number 2, The Proud Red Rose. यानी कि द मीनिंग ऑफ प्राउड इज फ़ख्र करना, गुरूर करना. रेड सुर्ख, रोज़ गुलाब. यानी कि एक ऐसा गुलाब का फूल जो अपने ऊपर गुरूर करता था, फ़ख्र करता था. वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग, एक खूबसूरत सुबह. वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग, एक खूबसूरत बहार, मौसम बहार की सुबह. अ रेड रोज ब्लूजम इन अ फॉरेस्ट, जंगल में एक गुलाब का फूल उगा. Many other trees and plants were swinging in the cool breeze. बहुत सारे और भी दरख्त और जो पौधे हैं वो ठंडी हवा से लहलहा रहे थे. Swinging का मतलब होता है लहलहाना. ब्रीज होता है हवा. हवा की वजह से लहलहा रहे थे. The rose was looking graceful. जो गुलाब का फूल है बहुत ही हसीन लग रहा था. ग्रेसफुल का मतलब होता है हसीन. एंड ब्यूटीफुल, खूबसूरत. बहुत ही हसीन और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था. देन एनी अदर प्लांट्स ऑफ द जंगल, जंगल के बाकी किसी भी पौधे से ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लग रहा था. एज द रोज लुक्ड अराउंड, जैसे ही गुलाब के फूल ने इर्द गिर्द देखा. अ पाइन ट्री नियर बाय सेड, एक करीबी पाइन का जो दरख्त था. व्हाट अ लवली फ्लावर. एज द रोज लुक अराउंड, अ पाइन ट्री नियर बाय सेड, एक अनानास का दरख्त करीबी था. उसने कहा व्हाट अ लवली फ्लावर, कितना खूबसूरत फूल है. आई विश, मेरी ख्वाहिश है. आई वॉज ब्यूटिफुल फ्लावर लाइक दिस, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी इस तरह का एक खूबसूरत सा फूल होता. अनदर ट्री, एक और दूसरा दरख्त. लिसन हिज टॉक, एक और दूसरा दरख्त उसकी बातें सुन रहा था. लिसन का मतलब होता है सुनना. एंड सेड, और कहा, वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग वी विश. तो जो दूसरा दरख्त बात सुन रहा था उसने कहा कि हर वो चीज़ मुमकिन नहीं होती जो जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं. विश का मतलब होता है ख्वाहिश. तो क्या कहता है कि हम हर उस चीज़ को नहीं हासिल कर सकते जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं. लिसनिंग दिस, ये सुनने के साथ ही द रेड रोज टर्न्ड इट्स हेड, जैसे ही उसने गुलाब के फूल ने ये बात सुनी उसने अपने सर को घुमा के उनकी तरफ देखा. एंड रिमार्क्ड, और जवाब दिया, इट सीम्स दैट आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ द फॉरेस्ट. इसका मतलब ये हुआ कि मैं तो जंगल का सबसे हसीन तरीन और खूबसूरत फूल हूँ. अ सनफ्लावर रेज्ड इट्स येलो हेड एंड आस्क्ड, एक सूरजमुखी का फूल उठता है ये बात सुन के और कहता है, वाई आर यू सीइंग सो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ब्यूटीफुल ट्रीज एंड फ्लावर्स इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत, हज़ारों खूबसूरत दरख्त और फूल हैं, पाए जाते हैं. यू आर जस्ट वन ऑफ दैम, तुम उनमें से एक हो. यानी कि उसका मतलब था कि तुम अकेले नहीं हो, तुम उन सब में से एक हो. द रेड रोज रिप्लाइड, आई सी एवरीथिंग लुकिंग एट मी एंड एडमायरिंग माई ब्यूटी, मैंने देखा है कि हर कोई मुझे ही देखता है और मेरी तारीफ़ें करता है. एडमायरिंग का मतलब होता है तारीफ़ करना. देन द रोज पॉइंटेड टू द कैक्टस. कैक्टस का जो पौधा होता है ये एक प्यारे बच्चों, जो कैक्टस होता है ना ये एक कांटेदार पौधा होता है. आपने देखा होगा, आपने अक्सर पिक्चर्स में या मूवीज़ में या आपने बुक में कोई पिक्चर देखी होगी सहरा की, रेगिस्तान की, वहाँ पे इस तरीके से ये पौधा होता है. ऐसे ये होता है और इसके इर्द गिर्द यूँ इस तरह से कांटे होते हैं. ये ग्रीन कलर का होता है, इसको बोलते हैं कैक्टस. तो जो कैक्टस का पौधा है वो देखने में जो है इतना खूबसूरत नहीं होता. देन द रोज़ पॉइंटेड टू द कैक्टस, उसके बाद जो गुलाब का फूल है वो पॉइंटेड इशारा करता है कैक्टस के पौधे की तरफ. एंड सेड, लुक एट द अगली प्लांट, देखो इस बुरे से पौधे को. विद काउंटलेस शार्प थॉर्न्स, शार्प होता है तेज़, काउंटलेस होता है अनगिनत और थॉर्न्स होते हैं कांटे. तो कहता है कि कितने तेज़ और कितने बेशुमार इसके ऊपर कांटे उगे हुए हैं, ये कितना बदसूरत है. द पाइन ट्री स्पोक, अनानास के दरख्त ने कहा, रेड रोज व्हाट काइंड ऑफ टॉक इज़ दिस, ये किस किस्म की बातें कर रहे हो. यू हैव थॉर्न ऑल्सो, तुम्हारे ऊपर भी तो कांटे हैं. हियरिंग दिस, ये सुनने के साथ ही द रेड रोज गॉट एंग्री, जो गुलाब का फूल है वो गुस्से में आ गया.
एंड सेड टू द पाइन ट्री, और अनानास की दरख्त से बोला, यू हैव नो टेस्ट टू जज द ब्यूटी, तुम्हारे अंदर कोई सेंस ही नहीं है खूबसूरती को जज करने की, एंड चार्म एट ऑल, यू कैन नॉट कंपेयर माई थॉर्न्स विद दैट ऑफ द कैक्टस, तुम किस तरह मुकाबला कर सकते हो मेरे कांटों का इस कैक्टस के पौधे के साथ। वट अ प्राउड फ्लावर, कितना मगरूर फूल है, कितना गुरूर है इसको। थॉट द ट्रीज, दरख्तों ने सोचा कि ये कितना मगरूर है। द रोज ट्राइड टू मूव इट्स रूट्स अवे फ्रॉम द कैक्टस बट इट कुड नॉट मूव। अब जो फूल है उसको इतना गुस्सा है कि उसका दिल करता है मैं अपनी जड़ों से उखड़ के ना तो कैक्टस के पौधे से दूर कहीं चला जाऊं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। ही यूज टू इंसल्ट, इंसल्ट यानी तौहीन, उसे अपनी इंसल्ट महसूस हुई। द कैक्टस सेइंग, ही यूज टू इंसल्ट द कैक्टस सेइंग दिस अगली प्लांट, वो मजीद ये कहते हुए कैक्टस के पौधे की तौहीन करने लगी। दिस अगली प्लांट इज़ यूजलेस, तो कहती कि ये तो बेकार सा है पौधा, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। हाउ अनलकी, कितना ये बदकिस्मत है। आई एम टू बी इट्स नेबर, ये कितना बदकिस्मत है। हाउ अनलकी आई एम टू बी इट्स नेबर, वो कहती है कि मैं कितनी बदकिस्मत हूँ कि मैं इसकी हमसाये में हूँ, ठीक है ना। द कैक्टस डिड नॉट माइंड, कैक्टस ने उसकी बात का बिल्कुल भी बुरा ना मनाया। एंड सेड, और कहा, ओनली, सिर्फ इतना कहा, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग का मतलब होता है हर चीज़, यूनिवर्स होता है कायनात, इस कायनात में हर चीज़ हैज़ अ पर्पस, पर्पस का मतलब होता है प्यारे बच्चों मकसद, कि इस कायनात में जितनी भी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की सबका कोई ना कोई मकसद होता है। वी आर नॉट क्रिएटेड यूजलेस, हमें अल्लाह ताला ने बिल्कुल भी बेकार पैदा नहीं किया। समर केम एंड लाइफ बिकम डिफ़िकल्ट इन द फॉरेस्ट, गर्मियाँ आ गई और जंगल की ज़िंदगी मुश्किल होने लगी। द ट्रीज नीडिड वाटर एंड द वाटर डिस्पेयर्ड, दरख्तों को पानी की ज़रूरत थी और पानी गायब हो चुका था। गर्मियों में आपको पता पानी कम होना शुरू हो जाता है, हमें रोज़मर्रा के इस्तेमाल में भी पानी में कमी आना शुरू हो जाती है क्योंकि पानी का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। द रेड रोज़ बिगन टू फेड एंड ड्रूप, जो रेड रोज़ है वो क्या होना शुरू हो गया, बीमार होना शुरू हो गया, यानी कि सूखना शुरू हो गया। वन डे द रोज सा सम स्पैरोज स्टिकिंग देयर बीक्स इनटू द कैक्टस, एक दिन उसने देखा कि कुछ चिड़ियाँ हैं, स्पैरो हैं, वो कैक्टस के ऊपर बैठ के चोंच के साथ उसको स्टिकिंग, उसको चूस रही हैं, एंड देन फ्ली ओवर, चली जाती हैं। द रोज आस्क्ड द पाइन ट्री अबाउट द बर्ड्स एक्शन एंड देन ही केम टू नो दैट द बर्ड्स गॉट वाटर फ्रॉम द कैक्टस टू क्विंच, क्विंच का मतलब होता है बुझाना, क्विंच देयर थ्रस्ट, थ्रस्ट होता है प्यास, क्विंच देयर थ्रस्ट यानी प्यास बुझाना। उसने जब दरख्त से पूछा कि ये चिड़ियाँ इस तरह से क्यों इसके ऊपर आके बैठती हैं, तो दरख्त ने बोला कि वो कैक्टस के पौधे के ऊपर आके बैठती हैं और पानी चूस के पानी पी जाती हैं, अपनी प्यास बुझाती हैं। द रेड रोज आस्क, गुलाब के फूल ने कहा, डज इट नॉट हर्ट व्हेन दे मेक होल्स, तो उसने कहा कि इसको तकलीफ नहीं होती जब इसमें वो अपनी चोंचे मार के सुराख करती हैं। येस बट द कैक्टस डिसलाइक टू सी एनी बर्ड सफ़र एंड डाइज फ्रॉम थ्रस्ट, कहता हाँ बिल्कुल उसको होती है तकलीफ, लेकिन वो इस बात को ना पसंद करता कि कोई परिंदा प्यास से मर जाए। रिप्लाइड द पाइन ट्री, दरख्त ने जवाब दिया। नाउ द रोज वाज एस्टोनिश्ड एंड अशेम्ड, अब जो फूल है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। द पाइन सेड, दरख्त ने कहा, यू कैन गेट वाटर इफ़ यू रिक्वेस्टेड द कैक्टस, अगर तुम कैक्टस से दरख्वास्त करो तो तुम्हें भी पानी मिल जाएगा। द बर्ड्स कैन ब्रिंग वाटर फॉर योर ड्राइड रूट्स, कहता है कि तुम मुरझा रहे हो, बीमार हो रहे हो, तो तुम्हारी खुश्क जड़ों के लिए जो परिंदे हैं वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं कि वो कैक्टस के ऊपर से पानी को चूस कर तुम्हारे ऊपर फेंक दें। ही वॉज मच वरिड एंड अशेम्ड, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, फूल जो परेशान था, और अशेम्ड और शर्मिंदा भी था। बट फाइनली, लेकिन आखिरकार, ही आस्क्ड द कैक्टस फॉर हेल्प, उसने कैक्टस से मदद के लिए कहा। द कैक्टस अलाउड द बर्ड्स टू डू सो, कैक्टस ने परिंदों को इजाज़त दे दी कि वो ऐसा करें। कैसा करें कि उसने इजाज़त दी कि वो परिंदा जो है कैक्टस के अंदर से पानी को चूसे और फूल के ऊपर जाके उसको टपका दे। दे फिल्ड देयर बीक्स, बीक्स होती है चोंच, दे फिल्ड देयर बीक्स विद वाटर, उन्होंने पानी के साथ अपनी चोंच को भरा। एंड वाटर्ड द रोज रूट्स, और जो गुलाब का फूल है उसकी जड़ों में फेंकना शुरू कर दिया। ही हैड लर्नड अ लेसन एंड नेवर जज एवरी वन बाई हिज अपीयरेंस ओनली, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी की ज़ाहिरी शक्ल सूरत से कभी भी उसका फैसला नहीं करना चाहिए कि वो ऐसा है या वो वैसा है, ठीक है। लेट्स थिंक एंड थिंक, श्योरली एवरीथिंग
whether it is big or small has a purpose in it। देखें प्यारे बच्चों, आखिरी लाइन का मकसद ये कि सोचें कि इस दुनिया में जो भी छोटी बड़ी चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा किया, उस हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ इस दुनिया में बेकार पैदा नहीं की। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। जी बच्चों, ट्रू फॉल्स। अ रेड रोज टर्न्ड हिज हेड प्राउडली, ये ट्रू है। द पाइन ट्री हैज़ नो टेस्ट टू जज द ब्यूटी, ये फॉल्स है। रेड रोज ट्राइड टू मूव इट्स रूट्स अवे फ्रॉम द कैक्टस, ये ट्रू है। एवरीथिंग हैज़ नो पर्पस, फॉल्स। द कैक्टस कुड नॉट सी एनी बर्ड डाइंग फॉर थर्स्ट, ट्रू। नेवर जज एनीवन बाय इट्स अपीयरेंस ओनली, ट्रू। उसके बाद प्यारे बच्चों ये है, कैन यू फाइंड दीज वर्ड्स इन स्टोरी। अब ये जंबल ऑफ वर्ड्स हैं, यानी कि ये स्पेलिंग जो हैं ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, इसको करेक्ट करना। अब ये जो पहला वर्ड है ये है समर, ये नीचे बच्चों आप लोगों ने यहाँ लिख लेना है SUMMER समर, इसको सही करके लिखना है, ये स्पेलिंग आगे पीछे। ये वर्ड है पर्पस, PURPOSE, ये देखिए, इसको आप करेक्ट करके इसके नीचे लिख लें। ये है क्वेंच, QUENCH, क्वेंच, QUENCH, क्वेंच। ये वर्ड है सफ़र, SUFFER, सफ़र, SUFFER, सफ़र। उसके बाद है ट्रस्ट, THIRST, ट्रस्ट। उसके बाद है, ये देखें ज़रा गौर से देखें, LISTEN, लिसन, ये है जी, LISTEN, लिसन। उसके बाद जो ये वर्ड है ये है सम, ये मैं नीचे लिख दिया SOME, सम। ये वाला जो वर्ड है ये SOME, सम। उसके बाद अगला जो ये है ट्री, TREE, ट्री। द नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड, ये वाला वर्ड है थॉर्न, THORNS, थॉर्न्स। ये बेटा इसी तरह आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद है कंप्लीट द सेंटेंसेस। अगली मीन्स नॉट प्रिटी, क्विंच मीन्स टू फिनिश, फॉरेस्ट मीन्स अ लार्ज एरिया कवर विद ट्रीज, ग्रेसफुल मीन्स ब्यूटीफुल, लिसन मीन्स टू हियर, सुनना, रिमार्क्स मीन कमेंट्स, ब्रिंग मीन्स टेक विथ। ठीक है बच्चों। नाउ रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड पॉइंट आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूज इन दिस लाइन्स। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऊपर डेफिनेशन है। डू यू रिमेंबर व्हाट यू लर्न अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन? दिस इज अ नाउन दैट डिनोट्स सम क्वालिटी और एक्शन, फॉर एग्जांपल हाइट, पॉवर्टी, ऑनेस्टी, लाफ्टर, यूथ, ब्रेवरी, मेथड। किसी की जो क्वालिटी को मेंशन करें वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब यहाँ पे काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको हमने अंडरलाइन कर देना। पॉवर्टी है, जस्टिस है, ब्रेवरी है, विजडम है, करेज है, नोबेलिटी है और सिंप्लिसिटी है। देन ये कुछ वर्ड्स दिए गए, इसकी मदद से हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। दो हैज़ करेज टू फेस द प्रॉब्लम्स। उजाला कंटिन्यूड हर स्टडीज इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी ऑफ हर पेरेंट्स। शी अप्रिशिएट द सॉफ्टनेस ऑफ द ब्यूटिफुल फ्लावर्स। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला वाज अ मॉडल ऑफ सिंप्लिसिटी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपने एक पैराग्राफ लिखना है, ये क्रिएटिव राइटिंग है, ये आपने खुद करना है। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, राइट योर व्यूज़ एंड थ्रू आउट लाइन इन योर ओन सेंटेंसेस। जी बच्चों, ये हमारा चैप्टर जो है इसकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। होमवर्क आपका ये है कि आप एक्सरसाइज बुक पे करेंगे और रीडिंग अच्छे तरीके से बार बार रिपीट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके वर्ड्स, मीनिंग, वर्ड, सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।